कहाँ हो? वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे। गुम है किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अरे वाह कायरा बेटा, कितना अच्छा स्केच किया है। ये तो वैसा ही है ना वो फिल्म जो हमने देखी थी वो। ये ज़्यादा वो बॉक्सिंग वाली फिल्म ना। हाँ। मुझे भी बॉक्सर बनना है। मम्मा भी चाहती थी कि मैं बॉक्सर बनूं। मैंने उनको बताया था। मेरे बच्चे को कोई टेंशन दे, परेशान करे, ये मैं होने नहीं दूंगा। बस जान लगा देंगे कायरा, लेकिन हमको उदास नहीं होने देंगे। आपने पापा से पूछा आपने? नहीं दादू, वो नहीं मानेंगे। इसमें उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है। वो डरते हैं कि मुझे कहीं चोट ना लग जाए ना, तभी तो वो मुझे बेड से भी जंप नहीं करने देते। जब मैं सोता हूँ ना, तो वो मेरे साइड में पिल्लोस लगा देते हैं ताकि मैं गिरूं नहीं। तो वो मुझे बॉक्सिंग तो कभी भी नहीं करने देंगे ना। बेटा एक बार पूछ के तो देखो। आई नो वो नहीं मानेंगे, जाने दीजिए दादू। अच्छा फर्ज करो कि मैं पापा हूँ और तुम्हें मुझे कन्विंस करना है, तो बताओ कैसे करोगे? सोचो सोचो। पापा मुझे बॉक्सिंग बहुत अच्छी लगती है। आप मुझे बॉक्सिंग सीखने दो ना पापा प्लीज। मैं कभी भी किसी को हर्ट नहीं करूंगा पापा, और गुंडों से सबको बचाऊंगा। आपको, अक्षु को, पूरी फैमिली को। जैसे उन दोनों बच्चों ने मूवी में किया था ना, वैसे ही मेरी मम्मा ने भी कहा था कि बड़े होकर ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बनना और सबकी हेल्प करना। आप प्लीज मुझे बॉक्सिंग सीखने दो पापा प्लीज। और सीखोगे कहाँ? मेरे स्कूल में है ना स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस। मेरे फ्रेंड्स ने सिलेक्ट किया हुआ है, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि पापा मुझे बॉक्सिंग नहीं सीखने देंगे। अच्छा बना ना पापा? कार्तिक। पापा आप सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं किया। ऐसा होता है बेटा, जब जिंदगी में खुद को किसी चीज में पूरी तरह झोंक दे तो फिर बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन नहीं होता। मैं कुछ समझा नहीं पापा, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुनना चाहता हूं। मेरे बेटे ने बहुत दिनों से अपने बाप से कुछ कहा नहीं। जब तक बच्चे जागते रहते हैं तब तक तो बाप के पास अपने बाप के लिए वक्त ही नहीं होता। आज तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए ना। सॉरी पापा, मैं क्या कहना चाहते हैं आप? मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं। बहुत अच्छे हो तुम, बस बेटे नहीं रहे। पूरे दिन बच्चों के पीछे भागते फिरते हो, सिर्फ बाप ही बन के रह गए हो। कभी दो पल के लिए बेटा, भाई या पहले जैसा कार्तिक बन के देखा था। क्या बनूं पापा? 24 घंटे कोशिश करने के बाद भी बाप नहीं बन पा रहा। मेरे बच्चे को आज भी उसकी मां की कमी महसूस होती। किसने कहा तुमसे? किसी के कहने की जरूरत है? एक बच्चे को अपने बाप से कुछ भी कहने की जरूरत है पापा? उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है, उसकी बातों में साफ सुनाई देता है मुझे। जैसे मुझे। कार्तिक, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम नायरा को भूल जाओ। मैं तुमसे ऐसा कुछ भी करने को नहीं कह रहा हूं जो हम नहीं कर सकते, जो फैमिली नहीं कर सकती। पॉसिबल ही नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि बेटा उसकी यादों को अपने पैरों की बेड़ी मत बनने दो। उसकी यादों को अपनी जिंदगी की उदासी मत बनने दो। बेटा मूव ऑन करना यादों से दूर हो जाने को नहीं कहते, दुखों से दूर हो जाने को कहते हैं।
सॉरी, आप कुछ और कहने आए थे ना पापा, वो मैं शायद कायरो बॉक्सिंग ऑप्ट करना चाहता है बेटा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ ही नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्यों अलाउ नहीं करोगे? क्या बुराई बॉक्सिंग में? अच्छा ही क्या है, बहुत बुरा स्पोर्ट है, उसे लग सकता है, चोट लग सकती है, इंजर हो गया तो उसका हाथ पैर टूट गया, हड्डी पसली टूट गई तो क्या करेंगे हम लोग? ने बिल्कुल भी नहीं, स्पोर्ट में होता है पापा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि इस स्पोर्ट में कितना रिस्क है और बाकी स्पोर्ट्स में कितना रिस्क है। ये स्पोर्ट बहुत रिस्की है, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। बेटा मैंने स्कूल की वेबसाइट पे रिसर्च किया है, बहुत बेसिक सी ट्रेनिंग देते हैं वो। एक सेकंड, पापा आपने ऑलरेडी ऑप्ट कर लिया? लेकिन तो बेटा उसको तो चेंज भी कर सकते हैं, तुम जानते हो बच्चों का क्या है। अभी कोई बॉक्सिंग देख ली होगी तो उसको बॉक्सर बनना है, कहीं सॉकर वर्ल्ड कप देख लिया उस वक्त में सबको फुटबॉल स्टार बनना होता है। बेटा अगर म्यूजिक कहीं बजता हुआ देख लिया किसी अच्छे रॉक बैंड का तो गिटारिस्ट बनना है। व्हाट, तुम बच्चे को जानते हो, सकता है अपना भी इंटरेस्ट खत्म हो जाए उसमें। एक सेकंड, ये एसपीए तो शुरू हो गया होगा ना पापा? तो वो पापा आप अक्षु को संभालिए, मैं देखता हूँ। कायरो, मेरा बच्चा कोई चोट ना लग जाए आपको। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही बॉक्सिंग कोच हैं यहाँ पे? मेरा बेटा कायरो वो कहाँ है, आपको पता हो? वो अंदर है चेंजिंग रूम में। अब वो एक्चुअली उसने गलती से बॉक्सिंग ऑप्ट कर लिया, मैं उसका एसपीए चेंज करवाने आया। और वो तो बोल रहा था कि मुझे बॉक्सर बनना है। तो छोटा है, बच्चा है, अभी उसे क्या समझ में आता है? मैं पिता हूं ना उसका, मैं कह रहा हूँ कि उसे बॉक्सिंग नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। आप जिद क्यों कर रहे हैं? मैं जिद कहाँ कर रहा हूँ, वो तो आप ही के बच्चे ने। हाँ ठीक है, कह दिया होगा, पर उसे नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बॉक्सिंग जैसी डेंजरस चीज आपने स्कूल में रखी क्यों, मुझे पता नहीं। और भी तो स्पोर्ट्स है ना। अरे सर, हर किसी स्पोर्ट्स में कोई ना कोई रिस्क जरूर होता है। मैं आपसे बहस करने तो आया नहीं, अपने बच्चे को लेने आया। प्लीज गौरव को बुला लीजिए, हम लोग घर जाए। सॉरी टू से, पर अजीब फादर है आप पे। क्या क्या कहा आपने? आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? मैं कैसा बाप हूँ? देखिए आप गायू, ये देखो मैंने स्वेटर कंप्लीट कर दिया, एक बार वत्सल को पहना के देखो। वत्सल, ये वो नायरा मासी आपके लिए लाई थी वत्सल, और स्वेटर भी बुनने वाली थी, लेकिन आपकी मम्मा ने उसे नाराज कर दिया और वो सॉरी भी नहीं बोल पाई। गायू, कुछ जख्म कभी नहीं भरते। नायरा के जाने का दुख दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा है सबके मन में, हर कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब से नायरा गई है, लक्ष्य ने उसके अलावा और कोई बात ही नहीं की है। मैं कभी बिजनेस के बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ या कुछ और, तो वो बात घुमा फिरा के बस माँ या नायरा पर लेके आते हैं। यहाँ भी गायू का यही हाल है। बस कार्तिक ही है जिसने बच्चों के खातिर खुद को संभाल लिया है। संभाला नहीं है, संभालने का नाटक करता है। मतलब? क्योंकि जानता है आंखें मूंद के बैठेगा तो नायरा का चेहरा उसके सामने आ जाएगा। जो इंसान अपनी पत्नी के बिना एक पल नहीं जीना चाहता था वो उसका नाम भी नहीं लेता। नॉर्मल है, अगर उसकी मौत को स्वीकार कर चुका है तो क्यों उसका जिक्र होते ही उठकर चला जाता है? क्यों किसी से नजरें नहीं मिलाता? क्योंकि जानता है अगर हमसे नजरें मिलाएगा तो हम उसके दिल के जख्म देख लेंगे। और इस सब के बावजूद आपने अपने बेटे का दर्द समझ लिया मनीषी। तो वे क्या कर लिया स्वर्ण? ना सुकून दे पाया, ना सहारा बन पाया। और हम कर भी क्या सकते हैं भाई साहब? बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी, अगर आप लोग कहें तो मैं कहूँ? हाँ कहो ना सुरेखा। कार्तिक की दूसरी शादी। बोलो क्या हो भाई साहब? तुम जो सवाल पूछ रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, उसका जवाब देने का वक्त आ गया अखिलेश। बेटा मैंने पहले ही कहा था ना, बॉक्सिंग बहुत डेंजरस होती है। देखा कैसे चोट लग गई आपको।
पापा मुझे बॉक्सिंग से नहीं लगी, वंश भी और मैं बॉटल घुमाई थी उससे लग गई। हाँ तो बॉटल से इतनी लग गई तो सोचो कि बॉक्सिंग में कितनी लग सकती है ना। फिर आपको ध्यान रखना। क्या हुआ, आप लोग सब ऐसे? कह रहे बेटा अपने रूम में जाओ चेंज कर। कायरव रुको, मैं भी आता हूँ आपके साथ। आपकी चोट पे दवाई लगानी है ना? ना जख्म है ना चोट है, कहाँ लगाओगे दवाई? पापा वो जाओ बेटा, अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो दादू लेके जाएंगे। जाओ। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? उसे सच में चोट लगी है? ऐसी छोटी मोटी चोटें बच्चों को सैकड़ों लगती है बचपन में, और मैंने कहा ना तुमसे, अगर उसे जरूरत होगी तो डॉक्टर के पास मैं लेके जाऊंगा। कमाल कर रहे हैं आप। कमाल मैं कर रहा हूं या कमाल तुम करके आए हो? वहां स्कूल से फोन आया अभी, कोच को पंच किया तुमने उसके। आप बच्चे से ही पूछ लीजिए कि उसका क्या मन है। कायरो बेटा, मजा है आपको आज की क्लास में? बताओ अपने पापा को कि लाइफ में इतना डर कर नहीं रहना चाहिए, और इन्हीं के जैसे पेरेंट्स की वजह से बच्चे अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते। कायरव को चोट लगी, मुझे उसकी चोट पे दवाई लगाना है, मुझे जाना होगा। कार्तिक, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? ये कोच वाली बात मैटर नहीं करती पापा। इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि कायरव बॉक्सिंग नहीं करेगा, नहीं करेगा। चोट लगने का डर है। चोट लगने का डर किस चीज में नहीं है? फुटबॉल खेलेगा तो फुटबॉल भी लग सकती है, उससे भी चोट लग सकती है। स्केच करेगा तो पेंसिल लग सकती है फेस पे। खाना खाएगा तो निवाला गले में अटक सकता है। पैदल चलेगा तो लड़खड़ा के गिर सकता है। सब कुछ बंद करा दोगे, उसका ही काम करो। 4x4 का एक फ्रेम बना दो और उसके अंदर सुरक्षित रख दो उसको। मुझे उसे चेंज करवाना, मैं जा रहा हूँ। चेंज की जरूरत उसे नहीं है, तुम्हें है। चोट लगने का डर भी उसे नहीं, तुम्हें है। इसीलिए बचते फिरते हो ना सबसे, किसी से बात नहीं करते हो ताकि कोई ऐसी बात ना कर दे जो तुम नहीं सुनना चाहते। बच्चे को माँ की याद ना है, इसलिए हर वक्त उसे बिजी रखते हो, हर वक्त उसके आसपास मंडराते रहते हो। कभी कभी उसे बेवक्त खाना खिलाओगे, कभी होमवर्क कराओगे, कभी कुछ कराओगे, कभी कोई एक्टिविटी कराओगे। कब तक कराओगे? कब तक चलेगा ये? एक दिन तो बेटा कहेगा कि पापा प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे अकेले रहना है। कार्तिक, अपने बच्चे को मुश्किलों से डील करना सिखाओ, जिंदगी से भागना नहीं। हम जिंदगी से डील कर रहे हैं पापा, लड़ रहे हैं जिंदगी से अपने तरीके से। मैंने सब सोच लिया है। सबसे पहले मैं कायरव को म्यूजिक क्लास में डालूंगा। सुन लो स्वर्णा, तुम्हारे बेटे ने अपने बेटे को उसकी माँ की यादों से दूर रखने का तरीका ढूंढ लिया है। कोर्स कराएगा ये उसे। तो हमें भी बता दो बेटा, हम कौन सा कोर्स कराएं ताकि तुम सीख जाओ अपने मन की बात कहना और सुनना। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो कार्तिक, ठीक नहीं हो बेटा। पापा मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अच्छा खासा हूं मैं। अपने सच को स्वीकार लिया है मैंने। कार्तिक, अगर तुम अच्छे खासे हो तो क्यों भाभी माँ और देवयानी जी से मिलने नहीं गए? क्यों एक बार भी तुमने नक्श से बात नहीं की? वक्त ही कहाँ है माँ, वक्त कहाँ है मेरे पास? फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे अपने बच्चों से। कायरव के लिए ये सारी चीजें, अक्षु और ये देखिए, कायरव के जूस का टाइम हो गया, जूस पिलाना है मुझे। जूस उसे मैं पिला दूंगी कार्तिक, तू पापा से बात कर ले। मेरा बेटा है वो, मेरी जिम्मेदारी। और मेरा बेटा मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं करने दे रहे हो। तुम अच्छे बाप हो ना, सारी जिम्मेदारी उठा रहे हो ना अपनी। तो प्लीज मुझे कोई आइडिया दे दो। क्या कहूं तुमसे ऐसा कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए? क्या कहूं कि एक बार आश्रम जाके अपनी दादी से मिल लिया करो। कभी संडे को अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेल लो। तुम्हारी माँ जो इतने दिनों से तुम्हारी फेवरेट चीज बनाती है, बार बार वो भुने हुए मखाने वो खा लो अपने बाप के साथ। कभी अपने बाप के साथ ही एक चाय पी लो। अपने दुख में खुद को खो मत जाने दो कार्तिक। तुम बच्चों के लिए नायरा बन रहे हो, अच्छी बात है,
लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस नायरा की उनकी जिंदगी में है, उतनी इंपॉर्टेंस तुम्हारी भी है, ये मत भूलो। कायरव की चोट के लिए तुम उसके कोच से लड़ लिए, उसे दोषी मान लिया। मुझे ये बता दो कि मैं अपने बेटे की चोट के लिए किसे दोषी मानूं और किससे लड़ूं? पापा, पापा आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी जो जिंदगी है ना, सिर्फ मेरे बच्चों के लिए, और किसी के लिए कोई जगह ही नहीं, मेरे खुद के लिए भी नहीं। कार्तिक ने अपने दर्द से गहरी दोस्ती कर ली है मनीषी, कि वो बाहर ही नहीं आना चाहता। बच्चे अगर गलत संगत में फंस जाए स्वर्णा, तो माँ बाप का फर्ज है उन्हें उस संगत से दूर करना। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा कायरो को उसका बाप और इस घर को पहले जैसा कार्तिक वापस ना दे दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भले मेरा बेटा उससे नफरत करने लगे, मंजूर है, मगर जीना तो उसको पड़ेगा एक आम इंसान की तरह। हम सब भी वही चाहते हैं, पर ये होगा कैसे? बच्चा अगर दवाई ना खाने की जिद पकड़ ले तो माँ बाप उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं। उसे दवाई खिलाने का रास्ता ढूंढते हैं कोई ना कोई। बच्चा नहीं है मनीष। मगर मैं तो बाप हूं। क्या सोच रहे भाई साहब आप? क्या करेंगे? अलग। क्या? नायरा के जाने के बाद से उसकी जिंदगी जिस ढर्रे पर चल रही है, उस ढर्रे को बदलना होगा। कुछ ही दिनों के लिए सही, मगर उसे बच्चों से और बच्चों की जिम्मेदारी से दूर करना होगा। क्या? ऐसे कैसे पापा? वो बच्चे उसकी जिंदगी बच्चे उसकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं, मानता हूं, मगर बच्चों के अलावा भी उसकी जिंदगी में कुछ और होना चाहिए। बस वही कोशिश कर रहा हूं। पर बच्चे उसके जीने का मकसद है, और आप कैसे छीन सकते हैं वो मकसद? छीन नहीं रहा हूं स्वर्णा, उसे मकसद देना चाहता हूं, एक और मकसद देना चाहता हूं बच्चों के अलावा जिंदगी जीने का। नहीं, वो नहीं मानेगा भाई साहब। आप क्या बातें कर रहे हैं आप? वो कायरव के बिना नहीं जी सकता है। एग्जैक्टली, मतलब ये गलत बात है भाई। फैसला हो चुका है, जो मैंने कहा है वही होगा। मैं मानता हूं कि उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं हो सकती, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं, मगर कायरव के हर वक्त सामने ना रहने से कम उसे अपने बारे में सोचने का मौका तो मिलेगा। हो सकता है वो अपने बारे में सोचना ही शुरू कर दे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।